जो टिकट खरीद के अगर यदि आपका सिंबल पर आएगा करोड़ों में, तो और वो लूटेगा। आप अगर यदि समाज का अच्छा नेतृत्व करने वाला, गरीब नहीं हो सकता है क्या? बिना पैसा नहीं हो सकता है क्या? आप राजनीतिक दल का इतिहास उल्टा कर देख लीजिए, तो वो पैसे वाला, धनमल, जो लूटने वाला व्यक्ति है, भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, भूमाफियागिरी करता है, वो सब व्यक्ति को जो है नाचने गाने का अश्लीलता फैलाया गया है हमारे समाज में, जो सुनना हम बाल बच्चा के साथ जो है टीवी पर देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, वैसा चीज परोसा गया है। आज जब वो आएंगे हमारे समाज में, तब तो खुल्लम खुल्ली ही चलेगा ना। 2025 के चुनाव को लेकर सभी नेता अपने अपने कैंडिडेट को उतार दिए हैं फील्ड में। जिस तरह से हमारे बिहार में कैंडिडेट के पैसा के बलों पर उतारा गया, हमारे साथ ठाकुर जी हैं, इससे जानते हैं कि क्या ये करोड़ों रुपया में जो खरीद के लाते हैं, जनता के कितना भलाई करेंगे जीतने के बाद। वही तो मेरा भी सवाल है। जो भी जितने भी राजनीतिक दल हैं हमारे, आज जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा बड़ा पार्टी, मेरा सवाल है उससे कि आप समाज को बनाने के लिए उसी व्यक्ति को दीजिए जो समाज से जुड़ा हुआ, जो समाज को लेके चले। जो टिकट खरीद के अगर यदि आपका सिंबल पर आएगा करोड़ों में, तो और वो लूटेगा। आप अगर यदि समाज का अच्छा नेतृत्व करने वाला, गरीब नहीं हो सकता है क्या? बिना पैसा नहीं हो सकता है क्या? आप राजनीतिक दल का इतिहास उल्टा कर देख लीजिए, तो वो पैसे वाला, धनमल, जो लूटने वाला व्यक्ति है, भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, भूमाफियागिरी करता है, वो सब व्यक्ति को जो है नाचने गाने का अश्लीलता फैलाया गया है हमारे समाज में, जो सुनना हम बाल बच्चा के साथ जो है टीवी पर देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, वैसा चीज परोसा गया है। आज जब वो आएंगे हमारे समाज में, तब तो खुल्लम खुल्ली ही चलेगा ना। खुल्लम खुल्ली ही ना चलेगा, चल ही रहा है। तो आप समाज को किस ओर ले जा रहे हैं? आप अगर लोकतंत्र में आए हैं, तो लोकतंत्र का किस प्रकार से लोगों का समस्या का समाधान होनी चाहिए, क्या उसका दुख तकलीफ है, ये न्याय प्रणाली में सुधार होनी चाहिए। आज हमारे देश में देख लीजिए कि जूता चप्पल चल रहा है न्याय पर, न्याय बड़े बड़े अथी पर, माननीय पर, श्रीमान पर, तो ये समझने की बात है। तो आज देख लीजिए कि लोकतंत्र का मतलब क्या है कि लोगों के हित में काम करना। यानी जो आप कसम का लोगों को शिक्षा नहीं दीजिएगा, तो वो कैसे जानेंगे कि ये फलना चीज, ये चिल्ला चीज। इसका ठाकुर साहब एक बात बताइए, बुर्बक बना के काम कर रहे हैं। एक विधायक का 5 साल में 60 महीना होता है, कितना, लगभग 60 लाख सैलरी 5 साल में, और ये करोड़ों रुपया में जो टिकट लेकर आते हैं, तो कैसे वसूलेगा? वही तो देखिए, वही बात तो हम पूछना चाह रहे हैं, और बिहार वासी, पूर्णिया वासी से हम कह रहे हैं कि जो भी वोट देते हैं, आप जात पात, जब हमारे घर में हमारा खुद का खास भाई है, एक माई बाप का बच्चा जब एक नहीं हो सकते हैं, जन्मदाता को हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो इससे, इसी परिभाषा से आप जान लीजिए कि जब नेता लोग आते हैं आपके घर पर फील्ड में राजनीतिक सिंबल लेके खरीद कर टिकट, और वो कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, हमको चुनिए, हम आपका बेटा है, तभी आपका बेटा रहता है। आज यदि उसको आप अपनी वोट की शक्ति देकर विधायक या संसद बनाते हैं, तो वो आपका बाप बन जाता है और आपको नहीं गुदानता है। और भी क्या कि आपका समाज में जो नेतृत्व करने वाला है, सही ढंग से जो विकास होनी चाहिए, लोगों को क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार, हाँ, शांति, किसी से कोई झमेला नहीं। आज देखिए हर एक घर में जमीन का झमेला करके बना के रख दिया है। तो आज जो बैठ रहा है विधायक, संसद, कानून बनाने वाला, वो जो चोरी किए वो अपना हित में बनाते हैं, आपका हित में नहीं। आप जैसे देखिए पूर्णिया में, ठीक है, लूटने वाला, सरकारी, सभी प्रकार की सरकारी जमीन बेचवाने वाला, बेचने वाला, उसके घर से कुछ आदमी पद में भी हैं। आज देख लीजिए नगर निगम में जो है मेयर का, देख लीजिए उनका पद का दुरुपयोग हो रहा है। सभी नदी नाला, पुल पुलिया, खास माल जमीन, सभी प्रकार का जमीन पर जो है उनके सांठगांठ में, उनके पति के सांठगांठ में ये सब हो रहा है। वो पैसा धनमल जमा करके जाके टिकट खरीद लिए कांग्रेस से। तो मेरा पूछना है कि क्या कांग्रेस में और नहीं थे कार्यकर्ता? आप ऐसा दीजिए, पार्टी से मेरा दुश्मनी नहीं है, हमारा जो है बात जो बोलते हैं आपको कैंडिडेट से मेरा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि लुटा मूल्यवासी ना है। पूर्णिया में जितने भी अभी जो उठा है आपको राजनीतिक दल, कहाँ का मूल्यवासी, सब जांच होगा, सब धरा जाएगा। तो यहाँ आप लूटने आए हैं, और लुटेरे को राजनीतिक दल अगर टिकट दे रहा है, तो हमारा लोकतंत्र, जान लीजिए लोकतंत्र नहीं, लूटतंत्र है। और निश्चित रहिए कि बिहार का जो गलत जाना है, जो स्थिति लिखा हुआ है, वो बिहार वासियों दोषी होगा, क्योंकि आपको कहा जाता है कि ये लोकतंत्र का जो है महापर्व है। हमको तो आप बोल दिए महापर्व है, तो महापर्व है तो इसका मतलब संसद, विधायक, भगवान है। हम पर्व मनाते हैं ना, तो उसी प्रकार से भगवान हो गए। तो वो जो चाहेंगे वो करेंगे। वो चाहेंगे बलात्कार करने वाले को टिकट दे देंगे, वो समाज में बलात्कार करवाएंगे। वो चाहेंगे तो सबको नचनिया बना देंगे। वो चाहेंगे तो आपको जो है गरीब गुरबा का घर से जो है जमीन काला पकड़ के बाहर करके जमीन छीन लेंगे। हाँ, वो माफियागिरी करिए रहे हैं, सभी को मालूम है। हम, अगर मेरा आरोप है तो मेरा खुला चुनौती, आप जांच कर लीजिए। आप देखिए कि कांग्रेस के टिकट में जो दिए हैं वो व्यक्ति कौन है, पूर्णिया में कब आया,
वो कैसे इतना धन वाला बन गया? कहाँ है सरकारी सभी प्रकार का? आपको कस्बा में भी जो टिकट दिया है, हाँ, उसका भी बैकग्राउंड जांच लीजिए। वो इसके बारे में बोल रहे भूमाफिया है जो कस्बा में टिकट दिया लोजपा का, हैं? अच्छा, है, और भी नहीं था कैंडिडेट। आप उसको चुने क्यों? क्योंकि उसके पास काला धन है, अवैध संपत्ति है, और मंत्री लोग से उसका ताल्लुकात है। और वो लोग जो काम करता है रियल एस्टेट का, भूमाफियागिरी करता है, इसका मतलब है कि बीजेपी का भी मंत्री लोग उनके साथ हैं, राजस्व मंत्री भी उसके साथ है, जो खुलेआम अवैध तरीका से जो है सरकारी बेनामी जमीन को अपने नाम करा के। अच्छा, आप नाराज हैं कस्बा में जो मैं नाराज नहीं हूं, मैं इसका दुख प्रकट कर रहा हूं, इसका विरोध कर रहा हूं, क्योंकि हमारा समाज जो है यहाँ बिलख रहा है। आज जान लीजिए कि अगर जीतेगा तो क्या कस्बा काश्मीर कहा जाता है? इसका आदत है जमीन को ही करना। आप देख लीजिए, जहां तहां है, जांच कर लीजिए। हम तो बोल ही रहे हैं डीएम साहब, जांच क्यों नहीं करते हैं? तो यहाँ पर जो भेजता है पूर्णिया में, एक तो यहाँ आपका जनप्रतिनिधि जो है गलत काम करता है, भूमाफियागिरी कर रहा है, गलत धंधा हो रहा है। आप जान लीजिए शराब पकड़ा रहा है, स्मैक पकड़ा रहा है। तो ये माननीय लोग क्या करते हैं? आज यदि ये लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो इतना इतना संपत्ति कहाँ से आया? आपके पास कौन सा ऐसा खजाना मिला? न बाप दादा के पास, किसी के पास। आप कस्बा कैंडिडेट का जो है पूर्वजों का संपत्ति जांच कर लीजिए, अभी वर्तमान का कर लीजिए। पूर्णिया का जो कांग्रेस का कैंडिडेट जो है उसका संपत्ति जांच कर लीजिए। अच्छा, नेता जो है जनता का सेवा करने के लिए बनते हैं कि अपना अमीर बनने, रंगबाजी करने के लिए? ये लोकतंत्र एक शौक हो गया है, बिजनेस बना दिया? बिजनेस नहीं, शौक शौक शौक। आप एमपी हैं, आप क्या बोले कि एक विधायक को जो है कितना 62 लाख 60 लाख बोलते हैं असली होना चाहिए, है ना? आप ही ना बोल रहे थे। तो आप बताइए शिक्षा देने वाले का क्या है तनख्वाह? और ये हरामखोर हवाई जहाज, फलना, रंगबाजी, बंदूक, ये सुरक्षा, वो सुरक्षा। अरे बेवकूफ, जगो जगो जगो। ये तुम्हारा बोंगरी के बटन टिपाया हुआ, एक दिन का मुर्गा भात खाया हुआ, 500 रुपया लिया हुआ, ये 5 साल तक लूटता है। 5 साल तक लूटने में लूटता है और कानून अपने हित में बनाता है। आप बताइए ना, जिस दिन हमारे लोकतंत्र में नेता, जज, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ये सब जेल जाने लगे, मेन आदमी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री वगैरह, ये तो घिसा पीटा करके जो है आप लोकतंत्र में आपका पावर है। ये पुछड़ी ने वो गठबंधन में कहीं ना कहीं ढीला टाइट होते रहता है, आपको रियायत मिलता है। अभी देख लीजिए, सामने देख लीजिए आरजेडी का लालू यादव जी को, ठीक है? अब वो चारा घोटाला में है, उनका लेपटाया हुआ, क्या हुआ? उतना समझ करिए रे, बैडमिंटन खेल रहे हैं, व्हील चेयर बैठ के कोर्ट जा रहे हैं। क्या हमरे आपके जैसा जो है वहाँ घर में खाना नहीं बन रहा है? कोर्ट का तारीख देखे, मुंशी को पैसा दे, पेशकार को पैसा दे, जज साहब तारीख देंगे, ठीक? तो अगर यदि लोकतंत्र में मेरा विधायक, कानून बनाने वाला अगर मेरा सही होगा, आज देख लीजिए पूरी बिहार में अगर कोई ईमानदार कैंडिडेट है तो मैं सीना ठोक कर बोलता हूँ सिद्दीप लांडे है ना? सही बात। एक अपना पद का, जानते हैं कितना बड़ा पद होता है आईपीएस के लिए, एसपी पद, उससे आगे क्या बनेगा वो समझ रहे हैं? डीआईजी, वो महत्वपूर्ण पद है, उसको इस्तीफा देकर हमारे समाज को सुधारने आए, क्योंकि उसको लगा कि वो आईपीएस थे, वो जाना कि ये जो है जिला में ये मजबूरी, ये प्रॉब्लम है। अररिया क्यों चुना, जमालपुर क्यों चुना? ये अपराध को, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए चुना है। इस आदमी को सैल्यूट करते हैं, उसको वोट कीजिए, निवेदन करते हैं, सिद्दीप लांडे को भारी मतों से विजय बनाइए, ताकि वो जो है वहां क्लास कर दे। और उसको जब पावर दीजिएगा तो वहां सदन में सरकार को भी जो है बैठे हुए विपक्षी को वो जो है ये करने का काम करे, क्योंकि वो शिक्षित है, पढ़े लिखे है, वो उनको पहचान है, उनका पढ़ाई है चोर पॉकेट मार को खोजना और पकड़ना। तो उसको लाइएगा तो आपका समाज चोर पॉकेट मार मुक्त होगा। आप लाइएगा किसको? भूमाफिया को। आप ला रहे हैं नचनिया को, आप ला रहे फिल्मी दुनिया में जो साले हमारा समाज को खराब कर दिए हैं, उसको गुणगान करवा रहे हैं। क्या काम करवा रहे हैं? क्या हमें टैलेंट नहीं है लोकतंत्र में हिस्सा ले लोगों का काम करें? क्या आप में टैलेंट नहीं है? सभी पार्टी से नाराज हैं आप? सभी पार्टी से नाराज हैं जो कैंडिडेट दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी, हम किसी एक पक्षीय बात नहीं करते हैं। अगर आप चोर नहीं है, आरजेडी वाला हो, बीजेपी हो, लोजपा हो, लोसपा हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, सबका सब लुटेरा है, कोई ज्यादा कोई कम, बेस। लेकिन बैठे हुए वहां आप जो एक जगह में सब चोरवा जो बैठे हैं, तो आप कहते हैं जिंदगी जी लो। अरे हम तो तारीख पर तारीख दिलाइए देंगे, जितना लूटना है लूट लो। आज आप हजारों लाखों करोड़ लूटे हैं, घोटाला किए हैं, आपको सजा क्या दे रहा है? 5 साल 10 साल, वो भी बाहर रहते हैं, ठीक? और कोई 100 रुपया का अगर जो रिश्वत या चोरी में पकड़ाएगा, वो जो है जिंदगी भर बेल नहीं होगा। क्या कानून है? ताजुब है। दारूबंदी पर कुछ बोलिए, गरीब लोग सब जेल में। हाँ, दारूबंदी पर आप देख लीजिए, आपका जो है बिहार में माफिया, भूमाफिया, दारू शराब माफिया, स्मैक माफिया, ये सब मिलकर सरकार चलाने का काम करता है।
और वो जो फाइनेंस कर रहे हैं अभी जो आ रहे हैं, अभी देखिए क्या नाम है, जनस्वराज, उनका उनका शुरू में नीति अच्छा लगा, बाद में जो है गलत कर लिए हैं, माल बटोरना शुरू कर दिया। माल बटोरना शुरू कर दिया, एक जगह टोपी पहन लिया कर लिए, ठीक है, और दूसरा जगह टीका लगाए थे, चश्मा खोल के उसको पोंछ लिए, ठीक है। क्यों किया ऐसा, आप क्यों किए ऐसा? और आप समाज को नया दिशा दिखा रहे हैं, बेग दिखा रहे हैं। वो तो बोल रहा है कि आप बेग जो दे रहे हैं, अब बेग में किताब नहीं होगा, जनसुराज उस बेग में क्या होगा उसमें? उसमें शराब का बोतल होगा। अच्छा, क्योंकि प्रशांत किशोर क्या बोला कि मैं आऊंगा तो आपको शराब फ्री खुल जाएगा, चालू करवा देंगे, चालू करवा देंगे। तो आप समाज में क्या दिए? जनसुराज तो कह रहा है कि हम पढ़ा लिखा लोग उतार रहे हैं मैदान में। आप मैदान में उतारे, नीति ठीक नहीं ना है, नीति ठीक है। प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं, दारू खोल देंगे। नीतीश कुमार को क्या जरूरी था, उसको बिहार में ठीक कौन कहता है, टैक्स खत्म हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है भारी राजस्व का, वो बेवकूफ है, पढ़े लिखे इंजीनियर, वो बेवकूफ है नीतीश कुमार। आज बिहार की नौजुवक को और बिहार के आदमी को बचाने के लिए दारूबंदी किया गया। अगर कोई दारू का मैंने विरोध करता है कि दारू खोलना चाहिए, तो जान लिया उससे बड़का घटिया आदमी खोज लाते हैं। बंद कहाँ है दारू, चल रहा है, कहाँ है? सुनिए, आप यहाँ सिस्टम जो है हमारा जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, कौन ठीक करेगा इसको? उसको ठीक तो मुख्यमंत्री ही कर सकता है। कुमार जी बंद कीजिए, उसी का आप उसका दाएं बाएं जो है उसको आप क्या कर रहे हैं? अब देखिए उसका दाएं बाएं भूमाफिया निकल रहा है। मंत्री जी 200 करोड़ का जमीन खरीद लिया, काहे रखता है? मेरा आरोप तो सत्य होते जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आज मैं कह रहा हूँ, मुद्दा था राजनीतिक दलों के द्वारा जो दिया गया है गुंडा मवाली भूमाफिया लोगों को टिकट, मैं इसका विरोध करता हूँ खुलकर। और मैं निवेदन करता हूँ बिहार पूर्णिया वासियों से, अपने क्षेत्र वासियों से, 38 जिला वासियों से, कि आप कैंडिडेट को ऐसा चुनिए कि आपका खड़ा 12 बजे रात में भी खड़ा मिले, और गुंडा मवाली को मत चुनिए जो कॉलर पकड़ के आपको घर से निकाल के आपका घर जो है हड़प लेगा, जमीन हड़प लेगा। वैसा व्यक्ति को मत लाइए। आजा हमारा बात आपको थोड़ा देर के लिए गड़बड़ होगा, क्योंकि आपको 500 रुपया मुर्गा और पेट्रोल भरा हुआ था, जिंदाबाद जिंदाबाद कीजिएगा, है ना, लेकिन वो जिंदाबाद नहीं है। 5 साल तक आपको आम जनता के लिए मुर्दाबाद है। एक दिन मुर्गाबाद। आप ही बोल रहे हैं सभी दल के लोग उसी तरह आते हैं, टिकट खरीद के आते हैं, भूमाफिया आते हैं, रंगबाज आते हैं, तो आखिर जनता किसको वोट देगी? जनता एक लोकतंत्र में बना हुआ है। अगर यदि हमारा विपक्षी मान के चलिए कि जितना भी तालमेल करके राजनीतिक दल देते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, निर्दलीय चुनिए, किसी गरीब को चुनिए। नोटा जो बोला, नोटा नहीं दाबिए, ईमानदार निर्दलीय को चुनिए। और मैं घोषणा करता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आपको राजनीतिक में किसी को आना है तो आपको किसी का तलवार न चाटिए, न झंडा उठाइए, सीधा निर्दलीय में अपना समाज से भी है, आप अच्छा काम करते हैं, समाज जरूर चुनेगा। और निर्दलीय होकर सब निर्दलीय मिलकर जो है सरकार बनाइए। ये जो है बनाता ना आरजेडी फलना, ये महागठबंधन, ये फलना, ये समझ लीजिए कि ये निर्दलीय का सरकार होगी। हर जगह कैंडिडेट निर्दलीय जिताइए, और सब निर्दलीय जाके किसी का पक्ष में नहीं रहेगा। एक मुख्यमंत्री बनेगा, बाकी मंत्री बनाया, काम करो, और नहीं तो आराम करो, जो पब्लिक जूता से मारे। चलिए, ये अशोक ठाकुर जी है, आप लोग जानते होंगे, सब लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी इसको पहचानते हैं। जोर शोर से भ्रष्टाचार के अगर कोई मुद्दा उठाने वाले लोग हैं तो यही है, जान लीजिए। और जो बिहार में अभी सरकार सर्वे करा रही है, इसी का देन है कि जोर शोर से गाली गलौज सब कुछ कर दिए, तब जाकर सरकार तक आवाज पहुंची और सर्वे करा रहे हैं। इसी के बात पर आप लोग जानते हैं, ठाकुर जी का साफ साफ कहना है कि आप लोग ही भूमाफिया को चुनते हैं, आप लोग ही दबंग को चुनते हैं, आपके पास अलग भी विकल्प रहता है जो कि निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं। अगर आपके विधानसभा में ऐसा कोई भी माफिया को टिकट दे दिया है, उसको आप लोग मत चुनिए, जो निर्दलीय है, गरीब है, उसको वोट दीजिए।